हाँ, नमस्कार सभी को। सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त के पुनिया। आज की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। राजस्थान में अध्यापक जो हैं उनकी 9,000 पदों के आसपास भर्ती आई है। तो इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, पेपर कब है, किस आधार पर ये भर्ती की जाएगी, ये सारी जानकारी अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या प्रोसेस रहेगा। पूरी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, काम की बात है वो। और उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस विज्ञप्ति का जो लिंक है वो डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हो। ये जो भर्ती है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं अपने। हाँ, ये सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय दोनों है। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के दोनों पदों पर है, ठीक है। यानी कि प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल दोनों पदों पर यह भर्ती आयोजित की जाएगी। संविदा भर्ती 2023, नोटिफिकेशन 15/1/2023 का आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं उसके अंतर्गत देखेंगे। ये जो मैंने विज्ञप्ति आपको दिखाई है तो ये नॉन टीएसपी एरिया है उसकी है। इन्होंने दोनों विज्ञप्ति जारी की हैं, टीएसपी एरिया की और नॉन टीएसपी। मैं ये नॉन टीएसपी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। तो ये भर्ती संविदा पर है। संविदा इस भर्ती को न माने, क्योंकि ये एक रेगुलर भर्ती की भांति भर्ती होने वाली है। पूरी प्रक्रिया आगे आएगी, मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, तो आप अच्छे से देखिए। क्योंकि ये भर्ती जो है, ये आप लोगों ने एक बार देखा होगा, पहले राजस्थान में प्रबोधक लगाए गए थे जो कि संविदा पे थे। उसके बाद में उनका 5 साल का कार्यकाल होने के बाद में उनको स्थायी कर दिया गया। उसी की तर्ज पर यह भर्ती है। ऐसे नहीं कि पीछे जो विद्या संबल योजना आई उसकी बात रद्द हो जाएगी या कोई पीरियड पर पढ़ाया जाएगा। मासिक इनका वेतन रहेगा 16,500 के आसपास वेतन है और अच्छी भर्ती है। आप लोग पूरा देखिए, पूरी प्रोसेस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम के जो अपने सरकारी स्कूल हैं महात्मा गांधी के अंतर्गत आते हैं, उनके अंदर ये भर्ती जो है ये निकली है, ठीक। नॉन टीएसपी में देखें तो सहायक अध्यापक प्रथम लेवल एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नांकित ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। ये विज्ञापन संख्या है, आप देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाल दूंगा। काम की चीजें हैं वो आप लोगों को मैं यहां पर दिखाता हूं। अब इसमें देखिए कि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम यानी कि जो एसटीसी वाले बच्चे हैं उनके पद कितने हैं, 6,670 पद हैं। यहाँ पर कितने हैं गुरुजी, 6,670, 6670 पद यहाँ पर हैं उनके। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय जो अंग्रेजी विषय के हैं उनके हैं 1,219 पद, और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय गणित के उनके हैं 1,219 पद। यानी अंग्रेजी और गणित के जो द्वितीय लेवल के बच्चे हैं उनके 1,219 और 1,219 पद यहां पर रखे गए हैं, ठीक। और काम की बात, विज्ञप्ति पदों का विषयवार, जिलेवार, वर्गवार पद ये आगे अपने देखने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करना, ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि जो है वो 31 जनवरी 2023 से लेकर के 1/3/2023 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई अपने इसमें कर सकते हैं, ठीक। हाँ, आगे देखो काम की बातें हैं उन पे अपने चर्चा कर लेते हैं। अब इस बात को आप देखिए कि बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। पूरी योग्यता मैं बताने वाला हूं। इसमें यहां पर देखो आप, ये जो पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें आप एक बार देखिए, यहां पर यहां इन्होंने पूरा स्पष्ट मेंशन कर रखा है, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय गणित विशेष, ये हो गया। हाँ, न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत करना अनिवार्य होगा। यहां पर देखो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो, यानी कि पीछे जो रीट की भर्ती हुई वो आप लोग उसमें पास मार्किंग होनी चाहिए, कितना प्रतिशत होना चाहिए वो यहां पर दिया हुआ है। उसको एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, अनारक्षित या सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनके रीट के अंदर 60% अंक होने अनिवार्य है। यानी रीट की जो भर्ती पीछे हुई है वो आपकी पास होनी चाहिए और उसकी जो वैधता है वो समाप्त यहां पर नहीं होनी चाहिए।
ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए रीट में 55% अंक होने चाहिए। ये जो रीट की भर्ती हुई, रीट की जो परीक्षा हुई, पात्रता परीक्षा, उसकी बात हो रही है न कि शैक्षणिक योग्यता की बात हो रही है। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में जो नंबर है उनकी भी आगे वैधता दी हुई है। समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं जो हैं, डिवोर्स और विडो की महिलाएं, उनके 50% होने चाहिए। दिव्यांगजन या निशक्तजन उनके 40%, और जो शहरिया आदिम जाति उनके लिए है 36%। ठीक है, तो यानी कि आपका जो रीट पात्रता परीक्षा है वो क्लियर होनी चाहिए और इस हिसाब से आपके नंबर जो है वो यहाँ पर होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अच्छी योग्यता मांगी है। जो बच्चे रीट क्लियर कर चुके हैं उनके लिए ठीक है। हाँ, सर आ नहीं रहा। हाँ, ये देखो यहाँ पर अब मुख्य मुख्य जो बातें हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं एक बार। ये पॉइंट 5 काम का है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी के जो है उनके लिए 100 रुपये फीस यहां पर रखी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं नॉन क्रिमिनल हैं उनके लिए 70, और राजस्थान में SC ST शहरिया आदिम जनजाति वर्ग उनके लिए 60 रुपये फीस रहेगी। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांगजन विकलांग जो हैं उनके लिए यहाँ पर 60 रुपये फीस रखी गई है। तो कोई ज़्यादा बड़े स्तर की फीस भी यहाँ पर नहीं रखी गई है, अच्छे लेवल की ये भर्ती है। हाँ, पॉइंट 6 में भी एक काम की बात है, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपकी SSO ID पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म भरने हैं। ठीक है, अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी SSO ID पूर्व में बनी हुई है तो उसी ID से आवेदन कर सकता है। यदि आप SSO ID नहीं बनाते हैं तो भी ठीक है। यदि आपकी SSO ID सभी बच्चों की लगभग बनी हुई होती है तो उसी SSO ID पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, आगे काम की चीज़ें हैं उनको देखते हैं। हाँ, ये बेसिक बातें हैं, ये मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना। जिलेवार पद जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं, कहाँ पर कितने पद हैं वो इसमें दिया हुआ है, आगे वो आप लोग देख लेना। आगे चलते हैं, और इसमें ये शैक्षणिक योग्यता है 10 जो है, इसमें शैक्षणिक योग्यता दिखा रखी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आपकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर होनी चाहिए। सामान्य वाले बच्चों के कम से कम 60% होने चाहिए। ठीक है, EWS के जो बच्चे हैं उनके 55%, और SC ST OBC के जो बच्चे हैं उनके 50% अंक होने अनिवार्य है। ठीक है, जो महिला और परित्यक्ता है, जो विधवा और परित्यक्ता है या दिव्यांगजन है उनके लिए 50% है, दिव्यांगजन के लिए 40% है। अब उसके बाद में शैक्षणिक एजुकेशन के बारे में बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत ये बातें हो गई है। क्या मांगा है यहां पर देखो, ए में देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों सहित उस माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हो। यानी आपने 12वीं कक्षा जो है, ये उनके लिए है, STC वालों के लिए, वो अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की है। प्रशिक्षण की बात करें तो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED जो है ये उत्तीर्ण होना चाहिए। ये रीट के लिए है, न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम 2021-22 उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित के लिए शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षण के, ये भी रीट पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि रीट पात्रता परीक्षा आपकी यहां पर क्लियर होनी चाहिए। हाँ, जो बीएड धारी है उनके न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित व अंग्रेजी विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय अंग्रेजी के साथ माध्यम में स्नातक होना चाहिए। यानी कि जो गणित और विज्ञान से द्वितीय लेवल में जो बैठेंगे या इसमें जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए, और वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी उनके पास होना जरूरी है। ठीक है, और इनके लिए वही है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय जो है संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। इस बात को आप देख लेना।
नियुक्ति संबंधित बात करें तो ये काफी लंबा है, ये आप लोग बाद में देख लेना। इसमें काम की चीजें इसमें 14 नंबर पॉइंट पे है एक, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पूरी विज्ञप्ति को मैंने अच्छे से देख लिया है, जो काम की चीजें हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा शायद। 12 है। बहुत ही अच्छी विज्ञप्ति है, इसको आप संवेदना पे नहीं माने, ये रेगुलर भर्ती बन सकती है आगे चल करके। हाँ, 14 नंबर पॉइंट जो है वो काम का है। हाँ, चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। देखो किस हिसाब से चयन होगा, बच्चों के मन में ये है कि यहाँ पर कोई एग्जाम कनेक्ट करवाएंगे या फिर प्रतिशत के आधार पर भर्ती की जाएगी, तो ये पॉइंट जो है ये इसमें काम का है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई किस हिसाब से चयन प्रक्रिया जो है वो होगी। हाँ, यहां पर देखो, आसार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे गए प्राप्तांकों सूचनाओं के आधार पर पूर्णतः अस्थायी वरीयता का निर्धारण, उक्त पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75%। यानी आपके जो 12वीं, अगर आप फर्स्ट लेवल में हो तो आपके 12वीं के नंबर जो हैं वो जोड़े जाएंगे, उनका कितना परसेंट जुड़ेगा, 75%, 75% यहाँ पर रखेंगे। अगर आप सेकंड लेवल में दे रहे हो गणित या अंग्रेजी विषय में, तब आपके बीए में जो नंबर है उनका 75% यहाँ पर 75% जुड़ने वाला है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में एक चीज और मेंशन इन्होंने यहाँ पर की है कि वांछित पर सेक्शन, यानी आपने जो भी डिप्लोमा किया है, आपने अगर एसटीसी की है या फिर आपने बीएड किया है, तो उसमें आपके कितने नंबर हैं उसका 25% जुड़ने वाला है। बात को एक बार मैं आप लोगों को पुनः समझा देता हूं। बात यह है कि आपके बीएड वगैरह या आपने एसटीसी की है उसका कितना जुड़ेगा, उसमें जो टोटल नंबर है उसका 25% जुड़ेगा, और जो आपने शैक्षणिक योग्यता पहले ग्रहण की है, यानी कि बीए में या 12वीं में आपके कितने नंबर बनने हैं, तो उसका 75% जोड़ेंगे। 75% 75, उसका 25% इसका जुड़ेगा, दोनों का मिला करके यहाँ पर मेरिट निकालेंगे। किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, समान प्राप्तांक के एक से अधिक आसार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी जो है उनको वरीयता में रखा जाएगा। ये बात तो सभी में लागू होती है। दो बच्चों के समान अंक प्राप्त हो रहे हैं तो जिसकी उम्र ज्यादा है तो उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो ये यहाँ पर काम की चीज है। ठीक, तो ये अच्छे पदों पर भर्ती आई है। कुल टोटल कितने पदों पर भर्ती है उसका अपने एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये जिलेवार है, कहां पर कितने पद हैं, अजमेर है, अलवर है, बारा है, बाड़मेर है, तो यहां पर ठीक है। टोटल तो शायद ये है, टोटल 6670 है। ये कौन से प्रथम लेवल में है, प्रथम लेवल के इतने पद हैं। और ये कौन से विषय में है, गणित में, दोनों में बराबर ही है। ये गणित और ये इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं उनके हैं। 1219 इनके पद हैं। तो कहाँ पर कितने पद हैं ये भी आगे दिया हुआ है, आगे की लिस्ट में, ये आप लोग यहाँ पर जाकर के देख लेना। ठीक है, तो अच्छे लेवल की भर्ती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से अच्छे से देख लेना है। ठीक है।